राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल और आज हम यात्रा करने वाले हैं एक बहुत बड़ी महान यात्रा की, जिसका नाम है केदारनाथ यात्रा की। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यात्रा जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ दिल्ली से। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम 6 दोस्त निकल चुके हैं अपनी बाइक से। तो अभी यात्रा हमने शुरू कर दी है, ठीक है। तो अभी हम सीधे मेरठ रुकेंगे, वहाँ तो चाय पियेंगे, ठीक है, बाईपास पर। उसके बाद फिर सीधे हम तो रुकेंगे सीधा हम सहारनपुर या रुड़की में, ठीक है। तो आपको बता दो, देखिए हमने ज़्यादा खास चीज़ नहीं ली है, तो अपने अपने जो छोटे मोटे सामान है हमने वही लिए हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने खाने पीने थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले रखा है, ठीक है। और आपको बता दूं, अगर आप लेके जा रहे हैं केदारनाथ तो आपके पास एयरटेल या जियो की सिम होनी चाहिए, चाहे वो पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, सबके नेटवर्क आते हैं। आप नेटवर्क की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और क्या क्या चाहिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप दिल्ली से नहीं हैं, अगर किसी भी शहर से हैं आप इन भारत के, तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको दिल्ली आना है तो दिल्ली के लिए आप या तो फ्लाइट कर सकते हैं, या तो ट्रेन से आ सकते हैं, या तो बस से आ सकते हैं। और उसके बाद यात्रा आपकी स्टार्ट होगी। अगर आप बस से करना चाहते हैं, देखिए सबसे अगर आप चीपेस्ट की बात करोगे, चीपेस्ट प्राइस में अगर चाहते हैं आप, तो बस से आप यात्रा कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ी चाय पी थी मेरठ में, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉपेज लिया था हमने यहाँ पर सहारनपुर पे। उसके बाद हम डायरेक्ट अब हरिद्वार आ चुके हैं, ठीक है। देख सकते हो अब हरिद्वार के पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, अगर आपको हरिद्वार होके आना है या फिर आपको डायरेक्ट आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट केदारनाथ पहुँचे, तो उसकी भी सब सारी डिटेल आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आपको फ़िलहाल बता दूं कि मौसम अभी जो हरिद्वार का है काफ़ी बढ़िया है। धूप निकली हुई है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, तो गर्म माहौल है। और एक खुशखबरी है गाइस आपके लिए। खुशखबरी ये है कि हम वहाँ के जो मंदिर प्रांगण के जो प्रशासन है और जो मौसम विभाग है, उन्होंने ये बोला है कि आने वाले 7 से 10 दिनों के लिए मौसम बिल्कुल खुल गया है, यानी कि अब धूप निकलने वाली है, मतलब बारिश नहीं होगी और आराम से आप यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सभी श्रद्धालुओं को बता दो कि आप आराम से आप आइए एकदम। बस ये कि ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आइएगा, और इमरजेंसी के लिए आप रेनकोट या फिर छाता आप ले सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। एक टॉर्च चाहिए आपको, जो कि चार्जेबल टॉर्च होनी चाहिए। पावर बैंक हो कम से कम 20,000 mAh का, क्योंकि अगर आप 2 बंदे हो तो आपको कम से कम 20,000 mAh का पावर बैंक जरूर होना चाहिए, ठीक है। और चार्जेबल टॉर्च और पावर बैंक के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि लाइट चल जाती है मंदिर प्रांगण से, ब्लैकआउट हो जाता है कभी कभी घंटों के लिए, तो आपके पास ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, खासकर चार्जेबल टॉर्च और पावर बैंक, ठीक है। जैसे कि बताया आपको, सिम या फिर एयरटेल की हो या तो जियो की हो, आपको पूरे नेटवर्क आ जाएगा। पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों के आपके नेटवर्क आएंगे, बढ़िया नेटवर्क आएंगे, 4G और 5G दोनों, ठीक है। बाकी और जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि बोतल होती है, गर्म बोतल होती है, वो आप ले सकते हैं गर्म पानी के लिए रखने के लिए। साथ में मफलर दस्ताने ज़रूर रखें अपने साथ, स्कार्फ रखें साथ में, ठीक है। गर्म मोजे रखें, ठीक है। जैकेट तो जो मैंडेट है ही, ठीक है। इनर हो सकता है, इनर भी रख लें आप साथ में, आपको जरूरत पड़ सकती है। ऊपर बहुत ठंड होती है गाइस, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और बाकी रास्ते के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि रास्ते के लिए तो आपको हर जगह टपरी मिल जाएगी, चाय की भी और हर चीज़ की भी। देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं, देखिए हरिद्वार आपको दिख रहा होगा, ये हर की पौड़ी का दृश्य है ये, ठीक है। और देखिए कितना ज़्यादा पानी है, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यार, क्योंकि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गंगा नदी का पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। महादेव जी की मूर्ति आ गई है, हर हर महादेव। चलिए हरिद्वार अब हम क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें शाम तक पहुँचना है रुद्रप्रयाग। जो हमने आज का जो प्लान लिया है वो शाम तक का है, कि शाम तक हम रुद्रप्रयाग पहुँच जाएँ या उससे आगे निकल जाए अगस्त्यमुनि तक। देखिए पहले दिन अगर आप गुप्तकाशी से आगे तक निकल जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको दिन बच जाएंगे। फिर अगले दिन आप यात्रा जल्दी पहुँच के आप यात्रा भी स्टार्ट कर सकते हैं, और शाम तक आप वहाँ पर मतलब के बाबा के दरबार तक आप पहुँच जाओगे। आराम से वहाँ पर स्टे कीजिए, फिर अगले दिन आप उसको या बाबा के दर्शन कीजिए सुबह सुबह, और फिर उसके बाद अपना जैसे भी आपको घूमना है, स्टे करना है, आप कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखिए गाइस, अगर आपको बस से यात्रा करनी है तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि सुबह देखिए, अगर आप कहीं से देश के किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली होके आने पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप दिल्ली के लिए बस पकड़ लीजिए, या फिर आप किसी शहर से तो डायरेक्ट आप हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए आप बस पकड़ लीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप वहाँ से आपको बहुत सारी आपको कैब मिल जाती है या फिर बसेस मिल जाती हैं अलग अलग तरह की। तो अब हम क्रॉस करने वाले हैं ऋषिकेश। तो देखिए ऋषिकेश अब ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम सीधे रुकेंगे देवप्रयाग में, फिर वहाँ से फिर जाएंगे हम रुद्रप्रयाग डायरेक्ट, ठीक है। तो हर तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर। रास्ते में आप मनसा देवी जी का भी मंदिर पड़ता है, तो उनके भी दर्शन कराएंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और आपको बता दूं, जैसे कि हम बात करते हैं बस की, तो बस सेवा की देखिए, अगर आपको बस पकड़नी किसी भी शहर से, जैसे कि बताया मैंने आपको, तो आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार से आप देखिए बस का किराया आपको जो होगा वो आपका किराया होता है करीब
500 से 600 के आसपास, ठीक है, जो नॉर्मल बसेस चलती हैं वहाँ पर, वो आपको डायरेक्ट उतारेगी वहाँ पर सोनप्रयाग तक, ठीक है, कुछ आपके सीतापुर पार्किंग तक आपको ले जाएंगी, ठीक है। और अगर एसी बस से आते हैं तो आपको 1200 से 1300 रुपये किराया लगता है, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, ठीक, वो भी एक तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। और ये बसेस आपको मिलेंगी हरिद्वार या ऋषिकेश से, आपको सुबह सुबह बसेस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो अब जाएँ तो सुबह सुबह ही बस मिलेंगी आपको, 5 बजे 4 बजे कभी कभी 3 बजे भी बस मिलती है, ठीक है। और दूसरा, दिल्ली से अगर आप जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको ना सिंगल एक ही बस आती है, वो बस एक्चुअली होती है उत्तराखंड की स्पेशल बस सेवा सर्विस होती है, वो आपको रात को 9 बजे मिलेगी, जो कि आपको डायरेक्ट गुप्तकाशी तक ही उतारेगी, गुप्तकाशी से आगे नहीं जाएगी वो, ठीक, वो एक ही बस चलती है। तो उसकी आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है, आप चाहे तो उसको रेड बस से भी जाके आप बुक कर सकते हैं, तो उसके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं जैसे आप सीट लोगे। और जब आप सीट ले रहे हो तो सीट का ध्यान रखिए कि सीट हमेशा ना बीच के लिए या फिर आगे के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे लोगे ना बहुत झटके लगते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग, जो कि सबसे बड़ा संगम है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा जो आ रही है सतोपन ग्लेशियर से, और जो भागीरथी आ रही है गंगोत्री से, दोनों का संगम होता है और यहाँ से गंगा बन के चलती है। वैसे गंगा का जिक्र करूँ तो गंगा जो है वो भागीरथी को ही कहते हैं, असली गंगा वो भागीरथी है, क्योंकि अगर मैं पूरे डिटेल में जाऊँगा तो एक ही वो एक्चुअली वो एक ही पहाड़ होता है, ठीक है। वो पहाड़ के चारों तरफ से नदियाँ निकली, वो गंगा ही है, एक तरफ से भागीरथी निकल रही है, एक तरफ से अलकनंदा, एक तरफ से मंदाकिनी, तो बहुत सारी नदियों का संगम होता है। अगर हम ज्योग्राफी भी पढ़े तो वो गंगा नदी बहुत सारी नदियों का संगम है। तो वैसे तो पंच प्रयाग माना जाता है, लेकिन और भी प्रयाग हैं यहाँ पर, इसके अलावा छोटे छोटे प्रयाग हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन जो ये 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग सबसे बड़ा प्रयाग है ये। अगर पंच प्रयाग की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, और मैं आगे ने इसके बाद जब मैं बद्रीनाथ जाऊँगा तो पूरे पंच प्रयाग के आपके दर्शन भी कराऊँगा। तो आपको बता दूँ सबसे पहला प्रयाग पड़ता है, अगर आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम बद्रीनाथ से आ रहे हैं तो पहला प्रयाग पड़ेगा हमें विष्णु प्रयाग, ठीक है। उसके बाद हमारा पड़ेगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद पड़ेगा हमारा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद पड़ेगा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग के बाद पड़ेगा ये जो हम अभी खड़े हैं जहाँ पर, ये है आपका देव प्रयाग, ठीक है। ये 5 प्रयाग होते हैं जो कि सबसे बड़ा प्रयाग माना जाता है। जैसे पंच केदार होते हैं ऐसे पंच प्रयाग होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग ही मतलब कहते हैं कि अलग ही सुकून मिलता है, जब आप प्रयाग में नहाते हैं ना तो अलग ही आनंद आता है। तो यहाँ की कथाएं अलग अलग हैं, सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं, सबको डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, जो कि हमारा पंच प्रयाग की वीडियो होगी, ठीक है। और बाकी आपको बता दो अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवप्रयाग, तो देवप्रयाग के आगे हम जाएंगे रुद्रप्रयाग, यहाँ हम ज़्यादा यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें शाम तक पहुंचना भी है, गुप्तकाशी तक कम से कम पहुंच जाए। गाइस मैं आपको बता दूं, मैं नाम राहुल, एक्चुअली मैं ना कम से कम 4 साल से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा हूं, ठीक है, पूरा उत्तराखंड घूम रहा हूं और सारी डिटेल से आपको मैं सारी अपडेट भी दे रहा हूं। लेकिन एक्चुअली क्या था, मेरा एक पुराना चैनल था जो कि डिलीट हो चुका है, कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। और मैंने नया चैनल बनाया है केदार स्थल के नाम से, ठीक है। तो आपको मैं सारी इसमें डिटेल्स आपको बताते रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें, अपना प्यार दिखाएं, ताकि मैं इसको भरोसा आपको इसी तरह की कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है। और तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। तब तक के लिए आप इस महान संगम, इस अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए।